अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध के शहर ज़िला बदीन जा रहे हैं। वहाँ पर हमारी मुलाकात जनाब हसनैन मिर्ज़ा साहब से होगी, मिर्ज़ा फार्म पर। और ये मिर्ज़ा फैमिली बहुत मशहूर फैमिली है बदीन की। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो स्पीकर नेशनल असम्बली रही हैं, और जनाब डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा जो इंटीरियर मिनिस्टर सिंध रहे हैं, और हसनैन मिर्ज़ा साहब ये भी 3 दफ़ा सिंध असम्बली के मेंबर रहे हैं। माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी फार्मिंग है, और इनकी डिफरेंट फार्मिंग है। ख़ास तौर पर ये नो टिल के ऊपर काम कर रहे हैं, मल्चिंग पे काम कर रहे हैं, और अपनी फार्म में बहुत सारी नई चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा इनके पास कैटल फार्मिंग का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, और इनके पास बहुत अच्छी नस्ल के जानवर हैं, और उनकी बाकायदा ये सिलेक्शन करते हैं, मार्केट से परचेज़ भी करते हैं, और मार्केट में सेल भी करते हैं। इनके पास मिल्किंग एनिमल भी हैं, और फैटनिंग एनिमल्स भी हैं। और यहाँ पर भी ये इस ऑर्गेनिक जो तरीक़ाकार है उसी तरीके से ये एनिमल्स की जो ग्रेजिंग करवाते हैं। इसके अलावा इनके पास फ़िश फार्मिंग का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, और इनके पास 25 एकड़ के ऊपर सिर्फ फ़िश की हैचरी है। यहाँ पर ये फ़िश की जो है वो सीड तैयार करते हैं, और ये सीडलिंग जो है फिर ये पाउंड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये 25 एकड़ के ऊपर एक झील बनी हुई है, जो नेचुरली बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और इन्होंने इस झील के बीच में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, जिसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर आप बैठें, कचहरी करें, और ख़ास तौर पर साहिली हवाओं का जो लुत्फ़ यहाँ बैठकर आता है, शायद वो किसी और जगह ना आता हो। और इस खूबसूरत सिस्टम के पीछे मिर्ज़ा फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ख़ास तौर पर ये ब्रेन चाइल्ड जो है, ये इनकी मदर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का है, जिन्होंने अनथक मेहनत डिस्कशन से इस पूरे फार्म हाउस को डेवलप किया है। और हम इंशाल्लाह आज उनसे मुलाकात भी करेंगे, और हसनैन मिर्ज़ा साहब से बातचीत भी करेंगे। और आए अब मिर्ज़ा फार्म पर चलते हैं, और सबसे पहले उनका जो मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम है उसका विज़िट करते हैं और बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदर बरोही में। ये जनाब हसनैन मिर्ज़ा साहब का ऑर्चर्ड है, और ये मिर्ज़ा फैमिली है, बहुत मशहूर फैमिली है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, एक्स स्पीकर नेशनल असम्बली, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, एक्स इंटीरियर मिनिस्टर सिंध। तो ये उनका ऑर्चर्ड है, और हमारे भाई हैं, दोस्त हैं जनाब हसनैन मिर्ज़ा साहब। तो इनका पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक, पैशन है एग्रीकल्चर में, और ये इन्होंने एक ऐसी लैंड को आबाद किया है कि इसके राइट और लेफ़्ट जितनी भी ज़मीन है, तो वो तकरीबन आप समझें भी वो सॉल्टी लैंड है। और क्या कहते हैं, वाटर लॉग एंड सैलिनिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन इन्होंने बड़ी समझदारी से इस अपने जो 250 एकड़ है आपका, इसको, हाँ 350 एकड़ है, तो इसको इन्होंने ये डेवलप कर रहे हैं। और अभी इन्होंने ये 4 एकड़ एक मैंगो का वो प्लांटेशन की है, 5 ज़रा 20 फुट के ऊपर, जो आपको ये नज़र आ रही है हाई डेंसिटी के अंदर। और इसी तरीके से मज़ीद 4 एकड़ जो है वो इन्होंने और लगाए हैं। तो ये यहाँ पर जो मैंगो का इस एरिया में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट है एक साइड पर, और इधर एक नहर आ रही है, बड़ी नहर है जो कोटरी बैराज से निकल रही है। वाटर अवेलेबिलिटी का नहीं इशू है, लेकिन यहाँ पर जो
सॉइल क्वालिटी ऑफ सॉइल है उसके काफ़ी सारे इश्यूज थे, जिसको आपने कैसे इसको मैनेज किया, सबसे पहले तो आप ये बताएं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, काफ़ी हमने सॉइल कंजर्वेशन या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ हम खड़े हैं। ये दिस इज़ बिन 3+ years विदाउट टिलेज। यहाँ कोई भी ट्रैक्टर ऑपरेशन नहीं हुआ है 3 साढ़े 3 साल में। पहले हम डेड मल्च कवर इस पे रखते थे, बट अब आप देख रहे हैं कि नेचुरली लिविंग मल्च भी यहाँ आ गया है। जो हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन हुई थी इसमें बेसल सिर्फ थोड़ा सा एसओपी फर्टिलाइजर रखा गया था, उसके अलावा इट इज ऑन प्योरली ऑर्गेनिक फीड। ओके। जब भी इसकी इरिगेशन होती है तो खाले में फार्म यार्ड मन्योर, लाइफ स्टॉक का भी, चिकन का, वो डाला जाता है, उसमें से पानी घूमते हुए वो आता है, तो वो न्यूट्रिएंट एंड इरिगेशन नीड्स आर मेट इन दैट वे। आप देख रहे हैं कि दरख्त जो हैं वो खुद बेड्स पे लगे हुए हैं, तो पानी नालियों में चलता है, उसका सैलाब इन तक पहुंचता है, पानी डायरेक्टली इनको लगता नहीं है। एंड बस जी, आई थिंक दैट्स द। और ये हम थैंक यू वेरी मच। और ये हम हमेशा कहते हैं कि मैंगो जो है ना उसको 2 साल जो है ना वो पानी की ज़रूरत है। पानी उस वक्त हम मैंगो को लगाते हैं जब इसको हमने फर्टिलाइज़र देनी होती है, तो वो पौधा जो है वो जब तक इरिगेशन नहीं करेंगे तो वो उसको फर्टिलाइज़र देने का फ़ायदा नहीं होगा। या उस वक्त हम लगाएंगे जब इसकी फ्रूटिंग का सीज़न होता है, तो उस वक्त पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। नॉर्मली जो है 2 साल के बाद मैंगो प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये पानी दूर से भी लग रहा है, और ये आप दिखाएं इनको, ये पौधों की सेहत देखें आप कैसी ज़बरदस्त सेहत है। सिर्फ 1 साल के ये पौधे हैं, और यहाँ पर हमें मॉर्टेलिटी जो है वो मॉर्टेलिटी भी बहुत कम थी आपके लेस पास। देन 5%। तो लेस देन 5% मॉर्टेलिटी मीन्स ये है कि इनके पास मॉर्टेलिटी ना होने के बराबर है। और मैंगो प्लांट को लगाना, ग्रो करना, वो सबसे मुश्किल काम है। वो इतना ही मुश्किल है जैसे हम एक इंसान के बच्चे को पालते हैं, तो मैंगो को भी इसी तरीके से पालना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम इसमें अब मज़ीद जो इनको सजेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली सिंध है, तो यहाँ पे हम इनको सजेस्ट करेंगे कि आप सिंदड़ी के ऊपर जाएं। मैक्सिमम जितनी आप सिंदड़ी यहाँ लगा सकते हैं वैरायटीज़ में, तो वो ऐड करें। लेकिन उसके साथ साथ 2 वैरायटीज़ और भी ऐड करेंगे, वो भी हमारी कमर्शियल वैरायटीज़ होंगी। तो 2 वैरायटीज़ को ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपके पास अगर 25 एकड़ या 50 एकड़ का चंक है, तो आपको पॉलिनेशन भी अच्छी चाहिए। तो जब तक आपके पास डिफरेंट वैरायटीज़ नहीं होंगी और उनका थोड़ा थोड़ा फ़र्क नहीं होगा, तो आपके पास पॉलिनेशन बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी। तो इन चीज़ों को हमने साथ साथ लेके चलना है। लेकिन ये जो इनका नो टिल के ऊपर है, ये एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, और इसको उन जगहों पे ज़रूर अप्लाई करने चाहिए जहाँ पर आपकी सॉइल में इश्यूज़ हैं। तो पहले सॉइल के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। इनकी यहाँ पे मैंने सॉइल रिपोर्ट भी देखी, आई थिंक ये 1.2% जो है यहाँ ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि वेरी वेरी गुड। पाकिस्तान में 0.5% नॉर्मली है जो हमारा पाकिस्तान का ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पर 1.2% है। इट मीन्स कि यहाँ पर जितनी हम इसको खुराक देंगे पौधा उतनी ही ये अवेल करेगा। और पीएच यहाँ पे क्या आ रही थी हमारी? 7.9 है। इवन हाई पीएच है, लेकिन मैंगो के लिए हमारी 8.4 तक पीएच एक्सेप्टेबल है, तो 7 पीएच बेस्ट होती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर आपका अच्छा है तो फिर वो पौधा जो है न्यूट्रिशन अच्छी लेगा। थैंक यू वेरी मच।
जनाब हसनैन मिर्ज़ा साहब। और बड़ा इनको पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये चाहते हैं कि जिस जगह पे भी हो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो, बहुत खूबसूरत हो। ये आपकी बैक साइड पे भी ये आप देखें, इसको इन्होंने पूरी 25 एकड़ पे एक लेक बनी हुई है और इस लेक के ये फिश की हैचरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इनका ये फार्म हाउस है और यहीं पर ये बदीन से 2-3-4 किलोमीटर दूर ये रिहाइश भी रखी हुई है और इसको बेहतरीन एक 40 एकड़ का फार्म हाउस जो है वो यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट ट्रीज हैं, इसमें ये एवोकेडो है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये डेट्स हैं, वो पीछे हमारे वो है अपना बेरी है, सीडर, लेमन है यहाँ पर, पोमीग्रेनेट है, इसके अलावा मैंगो है और गावा है। तो और इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर एनवायरनमेंट बनी हुई है कि हम यहाँ ऊपर जब देखते हैं तो हमें शहद की मक्खियों के बहुत सारे छत्ते नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक हनी के लिए भी एक किस्म की ये हैचरी बनी हुई है और उसके साथ साथ बर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो हम बात करेंगे हसनैन मिर्ज़ा साहब से कि आप कैसे इसे मेंटेन कर रहे हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड या पैशन मेरी वालदा मोहतरमा का है, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का। तो वो खुद जो है वो ऑल द टाइम वो किसी कंसल्टेंट से राब्ते में रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, इंटरनेट पे देखती रहती हैं और उस हिसाब से बेसिकली लर्निंग ऑन द जॉब मुख्तलिफ तजर्बात करते जा रहे हैं। और आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है जो आते हैं, देखते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, कोई गलतियां कर रहे होते हैं तो उसकी दुरुस्ती करते हैं। माशाल्लाह। ऐसे ही चल रहे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग ज़ाहिर है आप लोगों के पास पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो हर वक्त लोगों के साथ भी इन टच हैं। तो ये इतना टाइम कैसे निकालते हैं सबको करने के लिए? जी देखिए, यही अपना यही हमारा इलाका भी है, हल्का भी है, यही शौक भी है, यही लोग भी हैं, वो भी खेती है, ये भी खेती है, सबको साथ मिलाकर चलाना पड़ता है, एक बैलेंसिंग एक्ट है और इंसान कोशिश कर सकता है, कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलें अब आपको ये दिखाएं, ये देखें, ये इन्होंने सारी मल्चिंग कर दी है। तो पहले ये बहुत ज़्यादा जो थी वो साल्ट वाली, साल्ट इफेक्टेड साइल थी और यहाँ पे सिर्फ चीकू के अलावा और बेरी के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब इन्होंने ये मल्चिंग की है, मल्चिंग करके ये देखें, इसके नीचे अब ये बिल्कुल मॉइस्चर, यहाँ पे सारा मॉइस्चर जो है आपको जितना हम इसको खोदते जाएंगे यहाँ से मॉइस्चर जो है निकलता आएगा। और इन्होंने मॉइस्चर को यहाँ कंजर्व भी किया है। यहाँ पे बहुत कम ये आपाशी करते हैं, सिर्फ इन जो चैनल बने हुए हैं उसके अंदर ये आपाशी करते हैं। तो रूटीन में जो है ये इस एरिया को जो है यहाँ पे आपाशी नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ जो सीजनल रेन हो रही होती है तो वही मॉइस्चर जो है वो इस मल्चिंग की वजह से कंजर्व होता है। और ये भी एक बहुत अच्छा है कि जहाँ पे आपकी साइल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ पर आप जो है ये इसको अगर हम इस तरीके से मल्च कर देते हैं तो मैं आपको उसका भी एक बताता हूँ कि मल्च करने का फ़ायदा क्या है। मल्च करते हैं तो हमारे साल्ट जो हैं वो कैसे ज़मीन से ख़त्म होते हैं, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। शायद बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं और शायद आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए कि एक्चुअली ये मल्च का जो है क्या टेक्निक है। मल्च में ये होता है कि जो वाटर वेपोरेट हो रहा होता है ज़मीन से, वाटर जो वेपोरेट होता है वो H2O की शक्ल में वेपोरेट होता है। लेकिन जो वाटर ज़मीन पे मौजूद होता है उसमें सिर्फ H2O नहीं होता, उसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। तो जब हमें वो सफ़ेदी नज़र आ रही होती है ज़मीन पर, इट मीन्स कि वहाँ से वाटर एवेपोरेट हुआ और उसने साल्ट्स को नीचे छोड़ दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो ये 100 मिलियन टेक्निक है कि जब आपने इसको मल्च कर दिया,
अब ज़मीन के साल्ट जो हैं वो इस मल्च पर आ गए और इस मल्च से H2O जो है वो एवेपोरेट कर गया। तो अब वो साल्ट जो है वो ज़मीन पर नहीं है बल्कि वो इस मल्च के ऊपर आ गए हैं। तो आपकी ज़मीन जो है वो साल्ट फ्री हो गई है। तो ये है सारी साइंस इस मल्चिंग की कि किस तरीके से ये मल्च जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही होती है। ये मिर्ज़ा फार्म पर जो है ये ऑलिव है। ऑलिव की ये 4 प्लांट लगे हुए हैं। देखते हैं अब इस पे जो फ्रूटिंग है वो कैसा रिस्पॉन्स करती है। और यहाँ पर जो है ये एवोकाडो है। तो ये भी एक किस्म का रिसर्च एरिया बना हुआ है और उसके पीछे वहाँ मैंगो है। अच्छा, वो जैतून है जो सिंधी में जैतून किसे कहते हैं और इसको हम जैतून कहते हैं अरबी में। तो ये ऑलिव है लेकिन वो समथिंग डिफरेंट है और उसका फ्रूट भी डिफरेंट होता है। तो इसके बाद ये आपके आगे क्या कहते हैं इसको, ब्रिंजल। हाँ, यहाँ ये घर खाने के लिए ऑर्गेनिक जो है वो ब्रिंजल है, बैंगन है, वो ये पूरे इन्होंने लगाए हुए हैं। पूरा कीड़ा जो है इसी में आता है और यहाँ पर ये बिल्कुल पेस्ट फ्री जो है वो ये लगे हुए हैं। इस पर सिर्फ ये ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं आप, नीम ऑयल या नीम ऑयल का। तो और नीम ऑयल भी ये खुद तैयार करते हैं हसनैन साहब, और इसको खुद तैयार करके स्टेक करके और फिर इसको स्प्रे करते हैं। तो बहुत सारी ये एग्रीकल्चर आपने कहाँ से सीखी है? आपके जैसे दोस्तों की मेहरबानी है। अच्छा लेकिन आपने एग्रीकल्चर पढ़ी नहीं है? Never, not a day जी। Okay. मैं बाय क्वालिफिकेशन, माशाल्लाह, बस ये शौक है, एक पैशन। सही है। आपने यूके से अपनी क्वालिफिकेशन की सारी मुकम्मल? जी ठीक है। आप बैरिस्टर हैं? जी, आप बैरिस्टर बाय क्वालिफिकेशन। माशाल्लाह। जी। अब ये देखें, ये नेचुरल इसका हैबिटेट बनाया हुआ है, ये सारा इसको मल्च किया हुआ है। और एक ये कोशिश की है कि चलो इस मल्चिंग की रिसर्च को यहाँ किया जाए और फिर इसी मल्चिंग को जो है वो फील्ड में जाकर ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। दोस्त जो है यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी बातें बता रहे होते हैं। तो लेकिन यूट्यूब पे सब कुछ सही भी होता है और हर जगह के लिए हर चीज़ सही नहीं भी होती है। तो आपने अपनी एनवायरनमेंट को देखना है, अपनी चीज़ों को देखना है, अपनी ज़मीन को देखना है, फिर आपने अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। अगर आपके एक्सपेरिमेंट कामयाब हैं तो आप उसको फिर अपनी पूरी इस ज़मीन के ऊपर ट्रांसफॉर्म करें। और यही मिर्ज़ा साहब भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फ्यूचर जो है पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान के लोगों का वो एग्रीकल्चर में है। हमारे मुल्क में शायद बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ नहीं हो रही, इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारे और बिजनेसेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं और हम लोग दिन ब दिन कोई ना कुछ नया कर रहे हैं। और अब तो बहुत सारी नई क्राफ्ट्स, नए फ्रूट ट्रीज़, उनको हम ट्राई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो रिस्क टेकर ज़रूर है और वो कोशिश ज़रूर करता है। आगे फिर जो रोज़ी देनी है वो तो अल्लाह ताला ने देनी है। थैंक यू जी। अब हम आ गए हैं मैंगो जो यहाँ पे लगा हुआ है मिर्ज़ा फार्म हाउस पर। तो ये भी आप देखें और यहाँ पे इसकी आप फ्रूट सेटिंग आप चेक करें। नो डाउट यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है कि ये एक ऑर्गेनिक फार्म है और इसमें जो ऑर्गेनिक ये खेती कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट है। और दूसरा, यहाँ पर जो इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था हनी बीज का, तो हनी बीज की पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये फ्रूटिंग हुई हुई है और फ्रूट सेटिंग हुई है। और आपको कोई पेनिकल भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जहाँ पर क्लस्टर शेप में जो है वो मैंगो ना लगे हुए हों।
और ये आपको बहुत कम देखने में मिलेगा। यहाँ पे किसी भी पेनिकल को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो इतने पेनिकल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये है पॉलिनेशन का कमाल। तो पॉलिनेटर्स को आपने बचाना है, पॉलिनेटर को सेव करना है, हर वक्त केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। जब तक आपके पास पॉलिनेटर होगा तो वो पॉलिनेटर जो है आपकी बेहतरीन फसल की ज़मानत है। हम कहीं पे भी याद रखेंगे, किसी पेनिकल पे भी कोई पेनिकल जो है वो बगैर उसके नहीं है। मैंगो के और क्लस्टर ऑफ मैंगो है, हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज हैं। इस साइड पे भी आप देख लें, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है और इस दरख्त पे भी यही सूरत हाल है। यहाँ ये आप देख लें और इसके चारों तरफ कहीं भी हम जाएंगे तो हमें जो है ये वाली फ्रूटिंग मिलेगी। तो पॉलिनेशन जो है ना वो की है इस सारे प्रोसेस की। अगर आपके पास पॉलिनेटर्स नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी। अगर आपके पास पॉलिनेटर्स हैं, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में दिखाया कि यहाँ पर जितने कोनोकार्पस के दरख्त हैं, हर दरख्त के हर झुंड के अंदर आपको हनी बीज के छत्ते नज़र आएंगे। मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज़ हैं, वहाँ हनी बीज के छत्ते नज़र आएंगे। इट मीन्स कि हनी बीज ने यहाँ पे अपना बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ इन्होंने ऑर्गेनिक इस पूरे सिस्टम को रखा हुआ है। तो यहाँ आपको देखें, यहाँ नीचे हम चले जाएं, इस पौधे के अंदर हम चले जाते हैं तो हमें जो है ये देखें तो ये है सर जी मक्खी जो मैंने आपको बताई है, आपको इधर कैमरे के अंदर नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी, ठीक हो? जो बुर सर जी पहले निकला है इसके ऊपर दाना बढ़ना शुरू हो गया, जैसे ये खड़ा है साथ है। ये जो बुर पहले निकला है सर जी उसका दाना ही शुरू हो गया है। देखें जी इसके ऊपर दाने आपको नज़र आएंगे। बाकी वो मक्खी नज़र आती है सर जी आपको? आती तो कैमरा साथ करता हूँ फिर उड़ जाती है, नहीं तो उसकी फ़ोटो आपको भेजूँगा। दूर के ऊपर बैठती है जो
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।